और टॉपिक है आपका इमरजेंसी पॉइंट और फर्स्ट एड पॉइंट। किस तरह से छोटे छोटे इमरजेंसी में और आप जो है उसको ट्रीटमेंट करके इमरजेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट एड के रूप में कंट्रोल कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके जो है अपने बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं फर्स्ट एड के रूप में ट्रीटमेंट करके, और बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक भी कर सकते हैं। तो इसमें एक्यूप्रेशर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि जो है उसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती है। क्योंकि जो है आपके एक्यूप्रेशर एक सिंपल केवल प्रेशर देने का ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें जो है मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और पाइप एलिमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। पाइप एलिमेंट थ्योरी में पूरा ब्रह्मांड आता है, इसलिए ब्रह्मांड में समान रूपी शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी प्रॉब्लम्स का इलाज होता है। कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियां मैनेज हो जाती हैं, कुछ में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम लोग, आप लोगों ने जो है काफ़ी सेमेस्टर कोर्सेज किए भी हैं, आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसी चीज़ में आपको रिलीफ मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, या किसी में कम मिलता है, या थोड़ा सा रिलीफ होकर के जो है फिर वहीं पे स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आगे डिटेल क्लास में जानेंगे। लेकिन आपको हम यहाँ पर जो है कुछ आपको जनरल ट्रीटमेंट आपको बताना चाहते हैं कि जिन्होंने कोर्स किया है या नहीं किया हुआ है, किस तरीके से हम पेशेंट का इलाज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हर बीमारी का रीजन होता है आपका जो है, बहुत सारी बीमारियों का रीजन होता है आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स या आपका स्ट्रेस, एंजाइटी। आज के समय में जो है आज की लाइफ में फिजिकल वर्क कम से कम है और मेंटल वर्क ज़्यादा है। लोग पहले से भी ज़्यादा आज के समय में काम करते हैं, लेकिन फिजिकल नहीं है। तो फिजिकल नहीं है, सारा काम ब्रेन से होता है, तो सबसे पहले आपका ब्रेन थकता है, फिर आपकी जो है बॉडी थकती है। आप उस थकान को ठीक नहीं करते हैं तो डे बाय डे आपको वो प्रॉब्लम बीमारियों में कन्वर्ट होता जाता है। तो अगर हम ब्रेन को रिलैक्स कर दें तो ब्रेन के रिलैक्स होने के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। पूरे बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आपको जरूर मिलता है। क्या क्या चीज़ें रिलीफ मिलेगी वो हम उसको साथ साथ आपको गाइड करते चलेंगे। तो प्रिवेंशन के रूप में, फर्स्ट एड के रूप में, हम रेगुलर रूटीन में अपने आँख, नाक, कान के चारों तरफ प्रेशर दे सकते हैं। आपके आँख, कान, नाक जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमारे ब्रेन के प्रोजेक्शंस हैं। इसके चारों तरफ 10 पॉइंट्स होते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे सीधे ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन को सप्लाई देता है। और अगर हम कान के चारों तरफ प्रेशर देते हैं, कान के चारों तरफ भी आपके 10 पॉइंट्स हैं, आँखों के चारों तरफ भी 10 पॉइंट्स हैं, और नाक पे भी आपके 10 पॉइंट्स हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है आपके 10 एलिमेंट थ्योरी, यानी कि 5 फिजिकल एलिमेंट और 5 एलिमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। तो कान के चारों तरफ प्रेशर देने से हमारे ब्रेन के जितने भी वात रोग होते हैं, वात रोग में क्या क्या आएगा, जैसे आपका हाई बीपी, किसी भी तरह का ब्रेन डिसऑर्डर वात रोग है। पैरालाइज होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे वात रोग हैं। फिर उसके बाद जो है आपके, अगर हम आंखों की चारों तरफ अगर हम प्रेशर देते हैं तो आपके ब्रेन के सभी पित्त रोग बैलेंस होते हैं। पित्त रोग क्या है?
वात से भी बीपी बढ़ता है, पित्त से भी बीपी बढ़ता है आपका। जिनकी आंखें लाल हो जाती हैं वो पित्त की वजह से बीपी हाई बढ़ा। जिनको चक्कर आता है, जिनको चक्कर आते हैं उनका वात की वजह से बीपी बढ़ता है। तो आपका जो है आंखों के चारों तरफ अगर हम प्रेशर देते हैं, आंखों के चारों तरफ आपके 4 पॉइंट ऊपर है, 4 पॉइंट नीचे हैं और दोनों आईज के कॉर्नर पे, इन पर अगर हम प्रेशर देते हैं तो आपके ब्रेन के पित्त रोग बैलेंस होते हैं। पित्त रोग बैलेंस होकर के आपके ब्रेन में पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होती है वो ठीक होता है। जब ब्रेन का पित्त बैलेंस होता है तो आपके बॉडी का भी पित्त बैलेंस होने लगता है। इसी तरीके से आपके नाक पे भी आपके 10 पॉइंट्स हैं, इसमें कफ रोगों का इलाज होता है। यही पॉइंट आपके इमरजेंसी के रूप में भी यूज होता है आपका। अगर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो भी यूज होता है। किस किस इमरजेंसी में काम आएगा वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नाक पे भी आपके 10 पॉइंट हैं। तो आपके ब्रेन में किसी भी तरह का कफ रोग है, कफ रोग का मतलब ब्रेन में क्लॉट बन जाए, ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, या आपके ब्रेन में कोई चीज रुक गई है। कोई चीज रुक जाने का मतलब आप किसी बात को आपने अपने मन में ही बैठा के रखा हुआ, अपने ब्रेन में ही बैठा के रखा हुआ है, आप इसको बाहर नहीं निकालते हैं, वो भी एक बीमारी का रूप ले लेता है और वो भी आपके ब्रेन में क्लॉट्स और ट्यूमर जैसी चीजें डेवलप करने लगता है। या जिनको गैस बनती है, गैस की फॉर्मेशन जो है हमेशा ऊपर की ओर जाती है। बारिश जैसे होती है, बारिश कैसे होती है इसका फार्मूला आप जान लीजिए। वही फार्मूला हमारे बॉडी में है। जैसे जो आपके धरती में, समुद्र में, नदियों में जो पानी है उस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और उससे जो स्टीम बन के ऊपर जाता है वो मैक्सिमम हाइट पे जाके ठंडी होती है और उसके बाद बादल बन के बारिश होती है। ठीक उसी तरीके से आपके बॉडी में अगर गैस बनती है तो गैस क्या है? हीट फॉर्मेशन है। एसिड क्या है? हीट फॉर्मेशन है। हीट फॉर्मेशन जो है, कहीं पे आप आग लगाएंगे तो हमेशा उसकी लपटें ऊपर जाती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पेट में गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, तो उसकी लपटें हमेशा ऊपर जाएंगी और मैक्सिमम हाइट पे जाके ठंडी होगी। तो मैक्सिमम हाइट क्या है? आपके नाक में जम गया, ठंडे होके जम गया तो साइनस बन जाएगा। ऊपर टॉप पे ब्रेन में आके जम गया, ब्रेन के किसी पार्ट में, तो वहां पे क्लॉट्स बन जाएंगे, ट्यूमर बन जाएंगे, फिर आपका बीपी बढ़ने लगता है और पैरालाइज की कंडीशन हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारे बॉडी में बीमारी के दो बड़े कारण हैं। पहला तो आपका गैस की समस्या, दूसरा ब्रेन डिसऑर्डर। अगर इन दो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल में रखें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक रह सकती है। तो अब हम इसको प्रेशर कैसे देंगे और किस किस इमरजेंसी में काम आएगा, पहले प्रेशर देना जान लेते हैं। पहले प्रैक्टिकली जानते हैं, उसको महसूस करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसको प्रिवेंशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए, और किस इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को प्रेशर देने आता भी है, फिर भी एक बार दोबारा से सुनते जाइए। सुनने से जो दोबारा सुनने से क्या होता है कि आप दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, आप भी लोगों को टीच कर पाते हैं अच्छे से। आप तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको टीच करना सीखना है। आपने कान के पॉइंट, वात रोग, सबसे पहले वात रोग आता है। वात से पित्त क्रिएट होता है, पित्त से जो है आपका कफ क्रिएट होता है। तो हम वात से ही स्टार्ट करते हैं। वात के लिए जो है आपका जो है कान के नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से प्रेशर देंगे, यहाँ से प्रेशर देना स्टार्ट करेंगे और कान के बिल्कुल रूट पे
पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है और लास्ट पॉइंट आपका कान के टिप पर है। उसके बाद 4 पॉइंट आगे है आपका, 4 पॉइंट पीछे है आपका। इसको एक्यूरेट पॉइंट्स जानने का तरीका यह है कि आप यहाँ पे हल्का हल्का प्रेस करके चेक करके देखिए, आपको जगह जगह आपको थोड़े थोड़े गैप्स मिलेंगे आपको। आप अपने हाथ से टच करके देखिए, यहाँ पर आपको गैप मिलेगा। जहाँ पर आपको गैप मिलता है उस वही आपका एक्यूरेट पॉइंट है। और उसी पॉइंट पे आपको पहले फिंगर से प्रेस करना है। प्रेस करके आपको प्रेशर देते हुए इस तरीके से ट्विस्ट करके आपको मूव करना है। ट्विस्ट करते हुए इस तरह से आपको मूव करना है। आगे की तरफ भी 4 पॉइंट और पीछे की तरफ भी 4 पॉइंट आप करके देख लीजिए। हमने यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया और फिर इसके बाद जो है साइडों पे इस तरह से प्रेशर देते हुए कितना देर प्रेशर देंगे, हर पॉइंट पे जो है 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करेंगे। फिर इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे, प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करेंगे। फिर इसी तरह से और ऊपर बढ़ेंगे। फिर ये टॉप पर, फिर आपके कान के बैक साइड में बिल्कुल कान के रूट पे, रूट को टच करता हुआ आपको जगह जगह आपको हल्के हल्के स्लोप मिलेंगे। आगे पीछे भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, बोन के ऊपर आपका डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से प्रेशर देते हुए ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप कान के चारों तरफ आप प्रेशर दे सकते हैं। कान का प्रेशर आपको दोनों साइडों में देना है। कान पे प्रेशर देने से आपके वात रोग बैलेंस होते हैं। आपका किसी भी तरह का दर्द भी वात रोग है। जैसे आपको हेडेक हो रहा है तो भी ये वात रोग है। तो इस पे करने से आपको हेडेक में रिलीफ मिलता है। आपके नेक में सर्वाइकल में पेन है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। अपर बैक में रिलीफ मिलता है, शोल्डर में भी रिलीफ मिलता है, आर्म्स, पूरी आर्म्स में रिलीफ मिलता है आपको, केवल कान के चारों तरफ प्रेशर देने से। क्यों होता है ऐसा? जब आप कोई, जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में आप जो है आपके पास काफ़ी काम का स्ट्रेस होता है कि एक दिन में आपको जो है एक टारगेट होता है कि आपको एक दिन में ये काम सारे ख़त्म करने हैं, या और बहुत सारे असाइनमेंट्स टारगेट्स होते हैं, उनको ख़त्म करना है। कुछ लोग एंजॉय की तरह से काम करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस के साथ काम करते हैं, चाहे वो थोड़ा काम है तो भी। तो उससे क्या होता है कि आपके हेड रीजन आपका स्टिफ हो जाता है। जब हेड रीजन स्टिफ होता है तो पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो सिंपल आपने कान के चारों तरफ प्रेशर दिया तो आपको जो है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी होती है, एंगर होता है, ज़्यादा सोचते हैं आप, तो आपका नेक भी स्टिफ हो जाता है, शोल्डर भी आपके स्टिफ हो जाते हैं, अपर बैक स्टिफ हो जाते हैं आपके, केवल सोचने मात्र से। तो अगर आप ये कान के चारों तरफ प्रेशर देते हैं तो उसी समय आपकी स्ट्रेस भी कम हो जाता है और आपकी ब्रेन से लेकर के आपका सर्वाइकल, अपर बैक तक की स्टिफनेस कम हो जाती है और धीरे धीरे आपका सर्वाइकल ठीक होने लगता है। तो ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो गया आपका। अगर प्रॉब्लम है तो भी करना है, नहीं प्रॉब्लम है तो भी करना है आपको। फिर इसके बाद जो है आपके जो है आंखों के चारों तरफ प्रेशर किस तरह से देना है एक बार देख लीजिए। आइस के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। जब भी आइस के कॉर्नर पे आप फिंगर रखेंगे, आपके नाखून कटे हुए हों, ज़्यादा बाहर निकले ना हो, और आपको जब भी फिंगर से प्रेशर देना है मसल से प्रेशर देना है, ना कि जो है ऐसे टिप से डायरेक्ट प्रेशर देंगे तो आपका मसल्स अंदर जाता है, नाखून बाहर आ जाता है और नाखून चुभने लगता है, फिर वहाँ जख्म होने के चांसेस होते हैं। तो आपको प्रेशर इस तरीके से मसल्स पे, फिंगर की मसल्स रखनी है और इस तरीके से प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करना है कि नाखून टच ना करे, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो आंखों को सबसे पहले अच्छे से खोलेंगे। जिस तरीके से आपका हाई बीपी में जिस तरह से आंखें गुस्से गुस्से से खुली हुई होती हैं, उसी तरीके से आंखों को खोलना है पहले और आईब्रोज को जो है स्ट्रेच करना है।
और फिर आपको दोनों फिंगर्स को जो है आपको आइस के कॉर्नर पे रखना है, जहाँ पे ये UB1 पॉइंट भी होता है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये 0 पॉइंट है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। पॉइंट को ट्रेस करने के बाद फिर वहीं पर आप जो है प्रेशर देते हुए इसको हल्का हल्का वाइब्रेट करिए, ट्विस्टिंग के साथ साथ। तो ऐसा करने से इस तरह से आपका ये पहला पॉइंट, आपने 5 से 10 सेकेंड या 15 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद ये आपके आईब्रोज है। आईब्रोज के ऊपर जो है आपके 4 पॉइंट है, यहाँ पे आपको गैप मिलेगा, पहला गैप, फिर सेकेंड गैप, फिर थर्ड गैप, ये फोर्थ गैप। गैप का मतलब यहाँ पे आपको गड्ढा सा मिलता है हल्का सा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बोन के ऊपर प्रेशर देंगे तो ठीक से आपका ग्रिप भी नहीं बनेगा और प्रेशर भी नहीं सही पड़ेगा। जहाँ पे आपका हाथ सही से प्रेशर पड़ रहा है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। आपको इसमें एक्यूरेट पॉइंट्स के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका हाथ जहाँ पे आसानी से चल रहा है, इसका मतलब कि वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। तो इस तरीके से आप प्रेशर देते हुए इसकी आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं और करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सभी पॉइंट पे 10 से 15 सेकेंड करते हुए आगे बढ़ जाइए, यहाँ तक आएंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से पकड़ करके चिमटी की तरह से इसको स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए। इसी तरह से जो है आगे बढ़ जाइए, स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए। इस तरह से 5-6 बार और मैक्सिमम 8 से 10 बार आप ऐसा कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, छोड़ दीजिए। प्रेशर कितना देना है पेशेंट के अकॉर्डिंग। किसी किसी का जो है स्ट्रेस टेंशन की वजह से ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि अगर आप उसको हल्का सा टच भी करिए तो इतना पेन होता है कि वो हाथ नहीं लगा सकते। ऐसे केसेस में हल्के हाथ से स्ट्रेचिंग करना है, छोड़ देना है, स्ट्रेचिंग करना है, छोड़ देना है। प्रेशर देना है, हल्का हल्का रोटेट करना है हल्के हाथ से। जो सह सकता है उससे उसको आप थोड़ा ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से प्रेशर देते हुए इसको ट्विस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हुए आगे तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये करने के बाद आप ऐसे 4 फिंगर से यहाँ पे इस तरीके से हल्का मसाज, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आंखों के नीचे इस तरीके से, इस तरीके से आप एक एक पॉइंट पर इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ये हो गया आपका आंखों पे करने से पित्त रोग बैलेंस होते हैं। इसी तरीके से आपके आई विजन भी इससे इम्प्रूव होता है अगर रेगुलर प्रेशर देते हैं आप तो। इसके बाद ये आपके नाक के पॉइंट है, नाक के टिप है, इसको ऊपर से नीचे इस तरीके से मसाज करिए, साइडों में यहाँ पे इस तरीके से मसाज करिए और इसको पकड़ करके, नोज को पकड़ करके इस तरह से प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए पूरा नीचे से ऊपर तक। इस तरीके से पकड़ करके इतना करते ही आपका पूरा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है आपका, क्योंकि मेंटल वर्क है। तो मेंटल वर्क में अगर इस तरीके से रेगुलर आप किसी भी पेशेंट को आप प्रेशर देते हैं, उसी समय आपको उसको चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, इस इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एक इसमें और भी ऑप्शन है, ये आपके ग्रडल्स, ये चीज़ें आपके ग्रडल्स भी इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ से पूरे नीचे की तरफ बॉडी सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होता है नीचे की तरफ, ये सारे ग्रडल्स कर सकते हैं। अब ये किन किन प्रॉब्लम में कर सकते हैं आप इसको यूज, और कौन कौन इसको यूज कर सकता है। क्योंकि देखिए, चाहे एक छोटा सा बच्चा है तो उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन ज़्यादा है, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। इससे उनका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होगा, उनकी जो है मेमोरी स्ट्रांग होगी, आईक्यू लेवल स्ट्रांग होगा, नींद अच्छी आएगी इसको करने से, बीपी कंट्रोल रहेगा,
बीपी जैसे इमरजेंसी कभी नहीं होगी। तो ये फर्स्ट एड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को पैरालाइज हो रहा है और उसी समय ये आँख, कान, नाक और ये ग्रिडल्स को कर दिया जाए तो उसी समय पैरालाइज कंट्रोल हो जाती है। उसके साथ और भी बहुत तरीके होते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको यूज किया जाता है साथ में। वो भी हम आज आज की ही डेट में बताएंगे आपको, उसके साथ क्या एडिशन करना है आपको। तो एक तो पैरालाइज के केस में, अगर पैरालाइज हो भी चुका है तो भी अगर आप करते हैं तो उसी समय 30-40% रिकवरी बिना किसी ट्रीटमेंट के हो जाता है, केवल आँख, कान, नाक के चारों तरफ प्रेशर देते हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ये आँख, कान, नाक के। इसके अलावा हेडेक, किसी भी तरह का माइग्रेन, किसी भी तरह का माइग्रेन है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या आपकी गैस एसिडिटी की वजह से, उसी समय आपका माइग्रेन कंट्रोल हो जाता है। आपको चक्कर आता है तो चक्कर कंट्रोल हो जाता है। नींद नहीं आती है तो नींद कंट्रोल होता है। और किसी भी तरह की इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आँख का, नाक का प्रेशर हो गया, जिससे आपके अगर पूरे बॉडी पेन हो रहा है थकान की वजह से, आपको थकान में क्या किया आपने, थकान हो गई, बैठे बैठे ऑफिस में आपने लैपटॉप पे काम ही किया है, तो आपका थका क्या, आवाज। हम ये क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया है, आपको रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर कर देंगे, या फिर डाउट सेशन में जो भी आपका रहता है तो आप डाउट सेशन में आप पूछ लीजिएगा, अपने डाउट्स नोट कर लीजिए। सपना शर्मा जी, आपका जो है ऑडियो लिंक नहीं हुआ है, अपना ऑडियो के साथ लिंक करिए, तभी आपको आवाज़ क्लियर आएगी आपको। आज हम लोग आँख कान नाक पे चल रहे थे। तो आँख कान नाक का प्रेशर देने से हमने बताया कि आप दिन भर काम करके आते हैं, आप थके हुए होते हैं, थके हुए आते हैं और पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, तो पूरे बॉडी की मसाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेन का वर्क किया है। तो केवल आप ब्रेन के पॉइंट दबाइए, आँख, कान, नाक और ये ग्रडल्स, इतना करते ही जो है आपको आँख, कान, नाक में आपको रिलीफ मिल जाता है, आपके पूरे बॉडी में रिलीफ हो जाती है।